हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मॉर्निंग की चाय तो बन गई, यहाँ पर छान ली है मैंने, दीदी भी आ चुकी हैं तो 2 कप चाय मैंने बना ली थी यहाँ। और चाय पीने के बाद मैं आई हूँ इधर बालकनी में, तो दरवाज़ा खोल देती हूँ सुबह सुबह। और आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो बारिश का मौसम हो और कुछ ब्रेकफास्ट में आपको समझ ना आ रहा हो तो सबसे अच्छा है बेसन का चीला बना लीजिए। मुझे सबसे सही लगता है ये, क्योंकि सुबह सुबह पकौड़े तो कोई नहीं खाता, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैंने चीला बनाने के लिए बेसन ले लिया था और इसमें अब मैं मसाले डालूँगी कुछ जो जाते हैं। जीरा, अजवाइन होती है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालती हूँ, हींग डालती हूँ इसमें, और ज़रा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें, प्याज कट करके डालती हूँ। ये हींग है, हींग डाल देती हूँ इसमें। हींग बहुत ही ज़रूरी होती है बेसन की सभी चीज़ों में। तो बेसन में पानी जब भी डालते हैं तो पहले थोड़ा सा कम डालते हैं पानी और इसको घोल लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप एक साथ ही बहुत सारा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं और फिर वो ठीक होते ही नहीं हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालिए। जब ये अच्छे से बैटर तैयार हो जाए चीले का, और तब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ। साथ ही मैं प्याज भी यहाँ फाइनली चॉप कर लेती हूँ, और एक हरी मिर्च, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है वो डालती हूँ, और लहसुन वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें। तो ये देखिए हरी धनिया भी थी मेरे पास थोड़ी सी, आजकल क्या है थोड़ी ही मिलती है साथ में, और एक दिन छोड़कर मैं सब्ज़ी लाती हूँ तो उतनी चल जाती है। और सर्दियों में धनिया बहुत सारी आती है तो चटनी वगैरह बनती है, इसीलिए आजकल ना चटनी थोड़ी सी कम बन पाती है। और यहाँ ये मैंने कट कर लिया था तो इसको मिक्स कर देती हूँ, ये जो बेसन का बैटर बनाया है। और इसको रखना नहीं होता है, 5 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये तुरंत भी बनेगा तब भी अच्छा बन जाता है। अच्छे से इसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, प्याज, धनिया। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, मैंने और डाला है। और अब मैं बनाऊँगी चीला। तो मैं किसी भी तरह का चीला बनाती हूँ लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ, आप लोगों को जैसा पता है। तो इसको सीजनिंग करने के लिए, नॉन स्टिक बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम करती हूँ। बिल्कुल इतना गरम होना चाहिए कि धुआं निकलने लगे। फिर ऑफ़ कर देती हूँ, या फिर बिल्कुल इसको लो कर दीजिए। फिर तवे पर ऑयल लगाइए, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है एक बार उसको पोंछ दीजिए टिश्यू पेपर से या फिर थोड़े से गीले कपड़े से। और फिर इसको फ्लेम को मीडियम रखकर इस पर आप एक बार फिर से ऑयल डालिए और चीला बनाइए, आपका नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। तो अभी मैंने करके नहीं दिखा पाया है क्योंकि किसी ने कल कमेंट किया था और ये शूट मैंने पहले ही कर लिया था। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो अब मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी चीला तो आपको प्रॉपर पूरा अच्छे से करके दिखाऊँगी, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मेरी सुमकी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, और ये झाड़ू, पोंछा, बर्तन तीनों काम करती है सुबह। लेकिन ये है कि ये छुट्टी भी बहुत करती है, पूरा 1 हफ्ता छुट्टी हो जाती है इसकी, यानी कि टोटल महीने में 25 दिन, 22 से 25 दिन ये काम करती है, बाकी दिन मैं करती हूँ। तो हेल्प मिल जाती है काफ़ी इससे। और यहाँ देखिए चीला बनकर तैयार है, बिल्कुल इसको पलट दूँगी, एक साइड में भी सिक गया था। तो यहाँ मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया था, सबको दे दिया था। और कल क्या हुआ था, कल मैं सारा खाना बना लिया था, उसके बाद मेरी सासू माँ ने बताया कि आज खीर बनाई जाती है, कोई आद्र नक्षत्र होता है। तो मैंने यही बनाई थी जो कि आप मेरी प्लेट में देख रहे हैं, और शूट नहीं की थी। तो उन्होंने बोला था तो मैंने इसलिए बना ली थी खीर, कि उस दिन अच्छा रहता है खीर बनाई जाती है। तो अब मैं अपना नाश्ता कर लिया है यहाँ पर, और सीधे मैं लंच के टाइम पर ही मिल रही हूँ आपको। और आज मैं बनाने वाली हूँ काली मसूर की दाल, क्योंकि पीली वाली बहुत बनती है तो बीच में कभी कभी ये राजमा, छोले और काली मसूर की दाल भी मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसे अच्छे से मैंने वॉश करके और भिगोने रख दिया है 15-20 मिनट के लिए। टमाटर घिस लिया था यहाँ पर 2, और ये कुकर में मैंने डाला है दाल को, फिर डाल दी है इसमें टमाटर, नमक, हल्दी डालकर इसको बॉईल करना है। तो तरीका वही सिंपल सा है। और इसमें लहसुन प्याज वाला मैं तड़का लगाती हूँ, टमाटर मैं इसमें साथ में ही डाल देती हूँ। और जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ तो इसके साथ में कद्दू की सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और अभी मैं लेकर आई थी, आपके साथ शेयर किया था जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो अच्छा कद्दू निकला है। इसको भी मैं थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला ही बनाऊँगी, पर प्याज भी डालूँगी इसमें।
तो यहाँ मैंने कद्दू को कट कर लिया है, साथ में सब्ज़ी भी बन रही है, दाल चढ़ा दी है, दूध भी गर्म हो गया था तो सरसों का तेल डाला है इसमें। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब कुछ काट करके इसमें डाल दिया है और भूनना है इसे। भूनने के बाद हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर ये सारे डाल दिए हैं। टमाटर डाल दिया है मैंने, तो इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ। कई बार नहीं भी डालती हूँ, जब पूड़ी वाला बनता है पूड़ी के साथ उसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, प्याज भी नहीं डालती हूँ। मेथी और जीरा मैं छोंकती हूँ खाली, और इसमें मैंने प्याज डाला है, टमाटर भी डाला है, मेथी जीरा भी डाला था तेल गरम होने के बाद। इसके बाद ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है, नमक मिला दिया है, और ये जो टमाटर का छिलका था इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर मिला के थोड़ा सा लगा लिया है फेस पर। तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी मैं इधर आ गई थी बालकनी में, और ये देखिए गूगल हमारी रोज़ आने लगी है। तो मैं इसको ही देख रही थी, खड़ी थी यहाँ पर, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया इसके साथ। ये देखिए कितनी प्यार से खाती है और कितनी जल्दी जल्दी। तो इसमें मैंने सुबह कॉर्न के दाने रखे थे, वही खा रही है अभी ये। मैं इधर लग गई और बिल्कुल ही भूल गई कि किचन में कुछ रखा हुआ था। मैं दौड़कर इधर आई हूँ तो इसको देखा है, अभी ये जली तो नहीं थी, पर ये है कि थोड़ा सा सिकने लगी थी नीचे से। तो ऐसा मेरे साथ होता है जब भी मैं इनको देखती हूँ ना, चिड़ियों गिलहरियों को, तो बस उसी में खो जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ। दौड़ कर आई हूँ लेकिन बच गई, अभी सब्ज़ी जली नहीं है। तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, और इसे ढककर अभी थोड़ा सा और पका लूँगी। इसके बाद ये दाल भी बन गई थी, इसको हटाकर मैंने यहाँ पर राइस भी चढ़ा दिया है बनने के लिए। तो ये देखिए सब्ज़ी अब बनकर तैयार है ये। तो जो पानी डाला था वो भी सूख गया है और गल गया है, ये कद्दू बन गया है। अब इसमें मैं लास्ट में डाल रही हूँ ये जो मैंने पन्ना के लिए बॉईल करके रखी थी अमिया, कच्ची अमिया। तो इसमें चीनी पड़ी हुई है, चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वही मैंने डाल दिया है। अमचूर पाउडर ना डाल के, ये बहुत अच्छा रहता है आम का, कच्चे आम का। तो बस वो सब्ज़ी तो बनकर तैयार थी। यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में। तो घी लिया है, उसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक कट करके डाल दिया है, हरी मिर्ची। इसको भून लेना है और भून कर बस मिला देती हूँ। जीरा डाला था, इसमें थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ। तो टमाटर मैंने साथ में ही डाल दिया था, इसलिए तड़के में टमाटर नहीं डालती हूँ। वैसे भी ये देसी टमाटर था, खट्टा होता है। और बस यहाँ पर लगा दिया है तड़का। तो खाना बिल्कुल रेडी है, लंच। और ये कद्दू की सब्ज़ी में भी मैंने धनिया डाल दिया है। अब ये जो मैंने आटा गूंदा था ना, तो सुबह जो चीला बनाया था, थोड़ा सा बैटर बचा था उसका, उसी में मैंने आटा गूंद लिया था रोटी के लिए। तो उसमें थोड़ी सी प्याज भी थी, पर वो ना बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे कि वो मिस्सी रोटी होती है ना, उस तरह का कुछ कुछ टेस्ट आ रहा था। तो यूज़ भी हो गया था उसका, और टेस्ट में भी अच्छी लग रही थी। ये देखिए, और यहाँ सबकी मैं थाली लगा लेती हूँ लंच की। तो सब कुछ तैयार था, रोटी भी सिक रही है, और यहाँ दाल निकाल ली है मसूर की। इसमें थोड़ा कद्दू की सब्ज़ी है, राइस है, रोटी, सैलेड, सब कुछ तैयार था। चिया ले जा, अरे ले लो भाई, खा लो दाल कम। परसों के टिकट है ना, 29। सब्जी भी ले लो, चिया, दही। अच्छा, कितने बजे की? शायद उसकी है।
से बारिश नहीं होती है। दिल्ली में इतना बरसा है कि परेशान है लोग। बहुत पानी भर गया, बुरा हाल। पता नहीं यहाँ नहीं होती, लेकिन होगी तो बारिश ही भर। तो यहाँ दीदी बता रही थी कि बारिश दिल्ली में बहुत हुई है, वैसे यहाँ गुड़गांव में तो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने अपना तो लगाया है यहाँ दाल चावल, क्योंकि मैंने रोटी आज नहीं खाई थी, मन नहीं था मेरा, बस दाल चावल ही खाया था। मसूर की दाल थी और चावल था, और ये बीच में मैंने सब्ज़ी रखी है कद्दू की। तो मैंने अपनी प्लेट थोड़ी सी सजाई है और प्याज भी रख लिया ऐसी में, दही भी है साथ में। तो बस अब मैं अपना लंच करती हूँ चलकर। और लंच करने के बाद हमें कहीं जाना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना सारा काम जल्दी कर रही थी और शूट भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बेटी के लिए कुछ कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, क्योंकि अब उसका जाने का टाइम आ गया है। 2 महीने की छुट्टी उसकी पूरी हो गई है। तो पिछले 2 महीने मेरे बहुत ही अच्छे निकले, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया, घूमने भी गई इनके साथ, बच्चों के साथ, दादी से भी मिलवा लाई, तो सारे सब काम हो गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। और अब है जाने की बारी। तो बेटा तो पहले ही निकल गया था, लेकिन ये है कि घर में एक बच्चा होता है तो थोड़ा सा भी उतना मन वैसा नहीं था। पर अब मेरा मन थोड़ा सा उदास हो रहा था, क्योंकि अब बेटी भी चली जाएगी। और अब यहाँ पर हम निकल लिए हैं मार्केट के लिए। तो उसे जो भी सामान लेना था, अपने कुछ कपड़े वगैरह, कुछ भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, वो उसको दिलाई हैं। और जैसे ही घर पहुँचे हैं, बारिश हो गई थी शुरू, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और आज डिनर में तैयारी थी पूरा इडली की। तो इडली सांभर बनाया है मैंने, चटनी भी बनाई है। तो उसका मैंने यहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि उसकी रेसिपी तो मैं वैसे कई बार दे चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा था क्या कि मार्केट से आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का, और थोड़ा सा मन भी मेरा उदास था, क्योंकि अभी बेटी जा रही है, कल ही उसको जाना है। तो बस उसने बोल रखा था कि इडली नहीं खिलाई मम्मी, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, क्योंकि बेटा आया था तब मैंने बनाई थी। और ये देखिए सांभर भी बन गया था यहाँ पर, ये चटनी बन गई थी, कोकोनट की इडली तैयार थी यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने डिनर में खाया है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।